मैं हमेशा से मेरी लाइफ में स्किनी रह रहा हूँ। पतला, कुछ ज़्यादा ही पतला। इतना पतला कि मेरा वेट कभी भी 52 के पार नहीं गया और अभी भी मैं 50 केजी पर ही बैठा हूँ। मेरी टीनेज से लेकर अभी तक इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया गया है। बहुत सारी उल्टी-सीधी चीज़ें बोली गई हैं। पता नहीं क्या-क्या बोला गया है, मुझे खुद भी याद नहीं। पतला, सुक्कड़, हड्डी, हैंगर, पता नहीं क्या-क्या। इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, वो भी इसका रीज़न है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं। अगर 100% रीज़न बोलो तो 30-40% मेरी जो हेल्थ कंडीशंस हैं मुझे उसके कारण शायद वेट गेन नहीं हो रहा है। बाकी क्या 60-70% आई डोंट नो, मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ भी तुम बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में मुझे हर जगह पर बुली किया गया है। इंडिया का एनवायरनमेंट तो तुम्हें पता ही है। यहाँ पर टॉक्सिक लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार भी टॉक्सिक हो सकते हैं और अगर उससे बुरा कुछ हो सकता है तो तुम्हारे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो तुम्हारी लाइफ से, इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इनके बारे में मैं कभी और बात करूंगा और इस वीडियो में मैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करने वाला हूँ। उस सब को किसी और दिन के लिए रखते हैं। इस वीडियो में ओवरऑल जनरली टॉक्सिक लोगों की बात करने वाला हूँ। कैसे तुम्हारे अराउंड जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे तुम कैसे अपने आप को इंसुलेट कर सकते हो और उनसे बचा सकते हो अपने आप को। जो मैंने मेरी लाइफ में फेस किया है, आई नो तुम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फेस किया होगा। मैं तो अब इस चीज़ से इतना यूज्ड टू हो गया हूँ कि कोई मुझे अब इस बारे में कुछ बोलता है तो मैं उसको जवाब भी नहीं देता। मैं बस हंस के उस बात को साइड कर देता हूँ। और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात बताऊँ, मैं एमबीए में हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हूँ। वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं, कम हैं लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। सो हाउ आई डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है मैं उनको जवाब नहीं देता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक टाइम पर मुझे कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। मैं खुद को क्वेश्चन करने लगता था कि क्या मैं गलत इंसान हूँ, क्या मैं इस दुनिया में गलत आ गया हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते थे। एंड आई बिलीव तुम लोगों को भी कोई ना कोई चीज़ ऐसे परेशान कर रही होगी, या फिर कोई ना कोई इंसान तुम्हारे अराउंड ऐसे परेशान कर रहा होगा। तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, कहीं पर भी तुम काम करते हो वहाँ पर। तो इस चीज़ से कैसे डील करना है, मैंने इससे कैसे डील किया, तो इस बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले मैं तुमको कुछ बातें बता दूं। पहली चीज़, तुम लोग उनको बदल नहीं सकते। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। उनको सिर्फ एक चीज़ बदल सकती है, उनकी लाइफ और उनके एक्सपीरियंसेस। देखो, ऐसे लोग ऐसे होते क्यों, तो पहले ये बात समझो। उनके अंदर इमोशनल एम्पैथी की कमी होती है। उनके अराउंड ऐसे लोग नहीं हैं जिनको वो स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। अगर उनके अराउंड ऐसे लोग हों, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, तो उनके अंदर एम्पैथी और सिंपैथी डेवलप होगी, तब जाके वो किसी को नहीं करते हैं ऐसे परेशान। तो ऐसे ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों को तुम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। उनके पास कितना तुम्हारी लाइफ का एक्सेस है, तुम बस इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जो भी बातें बताऊँगा, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगे और अपने आप को कन्विंस करने लग जाओ कि जो हो रहा है ठीक है, ये टाइम निकल जाएगा, मैं बस इसको सहते हुए निकल जाता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे टॉक्सिक लोग तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेस में ला सकते हैं, तुमको अंदर से एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, तुम्हें एक्शन लेना है इस चीज़ पर। और जो भी वो बोलें, जो भी तुम्हारे ऊपर वो अटैक करें, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। तुम एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हो। तुम भी इस दुनिया में किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए आए हो। तुम भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आए हो एंड यू विल डू दैट। तो कभी भी किसी की बात सुनकर खुद को क्वेश्चन नहीं करना है तुम्हें। और अपना एक बैकग्राउंड सपोर्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। वो इधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर तुम्हारा कोई कजन हो सकता है, या फिर और कोई रिलेटिव हो सकता है। रिलेटिव पर तो ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारा कोई टीचर है, या फिर तुम्हारा कोई प्रोफेसर है, या फिर तुम्हारा कोई कोच है, वो तुम्हारे लिए बैकग्राउंड सपोर्ट में कोई ना कोई होने चाहिए। या फिर तुम्हारा कोई एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो इनफ मैच्योर है। अगर है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बोनस है। ही शुड हैव योर बैक। सो पॉइंट नंबर 1, एस्टैब्लिश फर्म बाउंड्रीज। ऐसे लोगों को पहले ही बता दो कि तुम किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, किस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो। अगर वो कोई ऐसा मजाक कर रहे हैं तो उनको पहले बता दो, मैं ये चीज़ें नहीं सहता, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, आगे से मेरे सामने कभी बोल मत देना, या फिर मुझे ऐसे कभी टोंट मत मार देना। काम करना है काम करते रहो, लेकिन मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे राउंड। और तुम इसको थोड़ी और बेहतर वे से बोल सकते हो, मैं खुश हूँ तुमसे बात करके, लेकिन मैं इन चीज़ों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर इसके बावजूद वो बाउंड्रीज़ को लांघे तो तुम्हें रिटेलिएट कर देना है, तुम्हें उनको पर चढ़ना नहीं है, तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सुननी है। जैसे वो उनका बोल के खत्म हो जाए, तुम्हें कुछ रिप्लाई नहीं करना है, वहाँ से उठ के अपने आप चले जाएंगे। या फिर वो नहीं जा रहा है तो तुम अपने आप को उस कन्वर्सेशन से हटा लो, वहाँ से चले जाओ, कुछ भी बहाना लगा के तुम जो वहाँ से निकल जाओ। या फिर तुम्हें बहाना नहीं लगाना तो तुम उसको डायरेक्टली बोल दो, मुझे बातें पसंद नहीं आ रही हैं, फिर तुम वहाँ से उठ के चले जाओ। ऐसा करके उसको खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो जानी चाहिए। अगर वो समझदार इंसान है, इसको बातें बहुत बुरी लगी हैं, इसको नहीं पसंद ये चीज़ें, तो वो अपने आप रुक जाएगा और इसके बाद कभी नहीं करेगा। अगर फिर भी करता है तो मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ, तुम बारी बारी सबको फॉलो करो। यूज़ ग्रे रोक मेथड, मेरा फेवरेट जो मैं करता हूँ। वो जो भी बोले अनरिएक्टिव हो जाओ, कुछ जवाब मत दो, पत्थर की तरह बैठ जाओ, उसी तरह घूरो, कुछ जवाब ही मत दो तुम। अगर जवाब देना है तो वन वर्ड आंसर, हाँ ठीक है, हाँ, हाँ, मैं फ़ाइल कंप्लीट कर रहा हूँ, कल नहीं आऊँगा। उसको इग्नोर मारो बिल्कुल, साथ में जो और बंदे बैठे हैं उनसे बात करते रहो, जैसे उसको जवाब दिया उसको इग्नोर मार के सामने वाले से बात करने लग जाओ।
उसको लेफ्ट आउट फील होगा, उसको पता चल जाएगा कि तुम उससे बात नहीं करना चाहते। वो अपने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए तुमसे कभी बोलेगा ही नहीं। और मान लो उसने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल तुमको बोल दिया, तुम्हारा मजाक बना दिया, तुम्हें उसका जवाब बिल्कुल देना ही नहीं है। कुछ भी वो बोल जाए उसका तो तुम्हें जवाब देना ही नहीं है तुमको। तो तुम्हारे खिलाफ तुमको कुछ भी बोल जाए तो उसका तो जवाब देना ही नहीं है, इस बात को गांठ मान लो। ऐसी चीज़ें कब बढ़ती हैं? जब उनको बढ़ावा मिलता है। और बढ़ावा किस चीज़ से मिलता है? तुमके रिएक्शन से उनको बढ़ावा मिलता है। मतलब उसने तुमको कुछ बुरा बोला और तुमने उस पर रिएक्ट कर दिया, तुम्हें मिर्ची लग गई, तुम सैड हो गए, तुमने गुस्सा कर दिया। तो तुम अगर ऐसे उसको दिखाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि इस चीज़ से ट्रिगर हुआ है, इसको इस चीज़ से परेशान किया जा सकता है। तो वो उसको और ज़्यादा करेगा, तुमको और ज़्यादा परेशान करने के लिए करता रहेगा वो चीज़ें। तो तुम्हें रिएक्शन देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोग सुपड़ा बोलते थे, पतला बोलते थे, मैंने रिएक्ट करना ही छोड़ दिया। मैंने हाँ ऐसे करके छोड़ दिया। अब लोगों ने बोलना छोड़ दिया, बोलना बहुत कम कर दिया, क्योंकि इनको पता है मुझे फ़र्क पड़ना ही रहा। वो बोलते ही इसलिए हैं ताकि मैं उनको कुछ रिप्लाई दूँ, एंड उस रिप्लाई से वो मुझे और ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर उस बात को और ज़्यादा बकवास बना सकते हैं, मतलब और ज़्यादा मजाकिया उस बात को बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मेजोरिटी ऑफ द जोक्स मेरे ऊपर बन जाए, या फिर मेरे साथ में कोई और जो बैठा है जिसको किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है उस पर जोक बन सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, तुम्हें रिएक्शन देना ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड यही है। तीसरी चीज़, शिफ्ट फोकस टू सॉल्यूशंस। मान लो तुम्हारा कोई कलीग है या फिर तुम्हारा क्लासमेट है, अब दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो तुम्हारे ऊपर थोपते हैं सारी चीज़ें, तुम्हें ऐसा फील कराते हैं कि ये गलती तुम्हारे कारण हुई है और तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो उस सिचुएशन पर तुम क्या करोगे? उधर तुम्हें बात को टॉक्सिकनेस से साइड करके, वो जो तुम्हारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है, वो तुम्हारे ऊपर जो चढ़ा हुआ है, उसको उस चीज़ से डाइवर्ट कर दो और कह दो हाँ ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, इसको सॉल्व करने के लिए तुमने क्या सोचा है? देखो, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। अब उसको जवाब देना है, तू मुझे जो क्रिटिसाइज कर रहा है, तूने क्या सोचा है? तूने कुछ सोचा है क्या, या फिर मुझे ही क्रिटिसाइज कर रहा है बस, मेरे ऊपर चढ़ रहा है बस? तो खुद तो बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है इसको ठीक करने के लिए? मैं ही क्यों बताऊँ सारी चीज़ें? तो ऐसे लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, उनको बस तुमको परेशान करना है, तुम्हारे माइंड पर लोड डालना है, और उनका माइंड फ्री चाहिए, उनको उनको कहीं ना कहीं की भड़ास निकालनी होती है। ऐसे जब तुम अकाउंटेबिलिटी उनको पर शिफ्ट कर दोगे तो उनका माइंड फोर्स हो जाएगा, उनको सॉल्यूशंस पर बात करनी होगी, लड़ाई छोड़कर सॉल्यूशन देने होंगे उस पर। ट्राई दिस। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट फिजिकल एंड इमोशनल डिस्टेंस। उनसे दूर हो जाओ बिल्कुल, उनसे बात करना छोड़ दो। उनकी कॉल आए मत उठाओ, उनके मैसेज आए मत जवाब दो, तुमको कहीं पर इन्वाइट करें मत जाओ, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। तुमने उनसे कोई कर्जा नहीं ले रखा कि तुम्हें हर चीज़ का जवाब देना है या फिर तुम्हें हर चीज़ का पीछे का रीज़न बताना है। उन्होंने तुमको पार्टी पर बुलाया, तुम गए नहीं, और फिर वो तुमसे पूछता है कि क्यों नहीं आया। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जवाब देने की, तुम छोटे-मोटे इंटरेस्टलेस जवाब दे दो, उसको इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा कि वो तुमसे कभी बात करेगा ही नहीं, ना तुमको कहीं बुलाएगा, ना तुमसे कभी कुछ पूछेगा, ना तुमसे कभी बात करना चाहेगा, ना तुम्हारे पास आना चाहेगा। यू डोंट ओwe एनी अकाउंटेबिलिटी टू देम, यू आर जस्ट प्रायोरिटाइजिंग योर पीस। देयर इज नो नीड टू गिव इंस्टेंट आंसर्स, instant responses. They are nothing in your life, their relevance is zero in your life, and your goal is to eliminate them from your life. Last point, और जो सबसे बेसिक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, वो है कट ऑफ योर कनेक्शन, या फिर अपना कनेक्शन कम कर दो, उनसे बात मत करो, उनको इग्नोर कर दो बिल्कुल ही, उनको घोस्ट कर दो, तुम्हारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, सारे ही इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि तुमको उनसे कैसे डिस्टेंस किया जाए, कैसे उनसे अलग होया जा सके, और कैसे उनको घोस्ट किया जा सके। एंड देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर बदल सकते होते तो और ऑप्शंस होते, बदल नहीं सकते। इसीलिए इस वीडियो की समरी यही है, देयर इज ओनली वन वे यू कैन गेट रिड ऑफ देम, इज बाय जस्ट लिविंग देम। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास किसी को छोड़ने का, किसी से अलग होने का, किसी गलत इंसान को छोड़ने का, गलत इंसान से अलग होने का। यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर वेल बींग। तुम लोगों को सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। कमेंट्स में बताना तुम्हारे पास अगर और कोई रास्ते हैं, तो तुम्हारे कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं टॉक्सिक लोगों के साथ, तो कमेंट्स में बताओ सबको, एंड हाउ यू गॉट रिड ऑफ देम। बाकी अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए सो यू कैन टेल मी एनीथिंग, मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे डीएम में जाओ, एंड वहाँ पर सब कुछ बता दो, इधर वॉइस नोट और टेक्स्ट। आई विल रिप्लाई यू, आई विल काउंसिल यू, आई विल डू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद यू, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू काउंसिल यू। राइट नाउ एवरीथिंग इज फ्री, फ्यूचर का पता नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।